आज हम सब FRBM एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज डिस्कशन का मुद्दा है FRBM एक्ट लाया कौन था। FRBM एक्ट एक सेंटर का एक्ट था जो स्टेट्स पे लागू करा गया फॉर देयर फिस्कल मैनेजमेंट कि किस तरह से राज्य कोष घाटा ज़्यादा नहीं बढ़े, उसका मेन मुद्दा था। जब से 2014 में बीजेपी सरकार आई तब से उनने राज्य सरकारों का किस तरह से गला घोटा जाता है, वो एक नई प्रथा जो पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं थी, वो शुरू कर दी। उसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, फिर मैं आता हूँ FRBM एक्ट पे। आज 4 लाख करोड़ की पेट्रोल और डीजल पर रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 4 लाख करोड़ पर। 4 लाख करोड़ में से जो पहले एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से पैसा राज्य सरकार को आता था, वो आना बंद हो गया। टोटल 26,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को डेवोल्यूशन में आता है। 3,75,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट घी पी जाती है। और फिर हमारे को ये समझाते हैं चूरू से आने वाले विधायक कि आप लोन क्यों एक्स्ट्रा ले रहे। आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी 90-10, वो आपने खत्म कर दी। बीच में अब्रप्टली एक दिन आता है, ये भी नहीं कि जो पैसा ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्क्स हैं वो खत्म हो जाएं, वो भी खत्म नहीं करने देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एक दिन स्टॉप कर देती। आज FRBM एक्ट में आपको ये क्यों स्टेट्स को देनी पड़ी, ये छूट क्यों देनी पड़ी आपको? किसी ने मांगा थोड़ी था, आपको अपने आप देनी पड़ी क्योंकि आप खुद इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहे। पहली बार हुआ 70 साल में। ये लोग कहते हैं ना मोदी जी है तो मुमकिन है, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं साहब, मोदी जी है तो मुमकिन है। फिस्कल डेफिसिट 9% पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से हमारी आजादी हुई है 9% फिस्कल डेफिसिट किसी भी कंट्री का नहीं गया होगा। इतना बेइंतहा, मैं कहता हूं इतना गंदा मैनेजमेंट आज के 70 साल में किसी भी नहीं करा होगा जो इन फाइनेंस मिनिस्टर ने, सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर ने करा। चूरू के आने वाले विधायक क्या बोले कि राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट साहब 6.2% हो गया। अरे ये तो देखिए कि सेंट्रल का फिस्कल डेफिसिट क्या था साहब, कंपेयर तो करो। आपने ये क्यों लगाया कि भाई 0.5 आपको एक्स्ट्रा हम दे देते हैं और आप पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स ले आओ? क्यों लगाया आपने ये? किसी ने कहा था आपको लगाने को? आप अलाउ कर देते ना स्टेट्स को करने के लिए। हु स्टॉप्ड यू? बट इनकी मंशा, इनकी कथनी और करनी में इतना डिफरेंस है कि आप संभाल भी नहीं सकते। इनकी कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है? ये चाहते हैं कि जो NTPC का पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहता है, जो ऑनगोइंग वर्क प्रोसेस पे रहता है, बिजली खरीदते हैं, कोयला खरीदते हैं या कोल इंडिया से खरीदते हैं, ये चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी वित्तीय स्थिति खराब है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो उधार देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए आपके जो नवरत्न है LIC, उसको क्यों बेच रहे हो साहब? किसी ने कहा है बेचने? सर ये FRBM एक्ट का ही है, इट इज ए पार्ट ऑफ FRBM एक्ट कि ये क्यों पास हो रहा है FRBM एक्ट। मैं कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो आउट ऑफ FRBM एक्ट है। ये क्यों पास कर रहे हैं ये जानना सब मेंबर्स के लिए जरूरी है साहब कि FRBM एक्ट क्यों पास हो रहा है। ये इसलिए पास हो रहा है कि इनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वो स्टेट्स को बाध्य कर रहे हैं कि आप FRBM एक्ट करो और ये पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स करो। आप ऐसे भी दे सकते थे ना हमारे को, बिना पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के भी आप हमारे को ये परमिशन दे सकते थे, क्यों नहीं दी साहब? आपने सब्सिडीज सब खत्म कर दी। स्टेट्स कहां से पैसा जनरेट करेंगी? आउट ऑफ अवर टोटल रेवेन्यू हमारे को 48% पैसा सेंटर से आता है, 53% हम खुद 53 और 47% पैसा आता है। 53 हम खुद कमाते हैं, 47 हमारे को सेंटर से पैसा आता है, जो कि पहले उल्टा था। हमारे को सेंटर से पैसा ज्यादा आता था। बट कैसे आप स्टेट्स को बाध्य करो कि आप स्टेट्स सिर्फ सेंटर पे असरतू हो जाएं? ये एक माध्यम निकला है। ये FRBM एक्ट में आपने इस तरह का कर दिया कि आपको उदय योजना में क्यों लिया आपने पैसा साहब? हमने कहा था कि आपसे उदय योजना में पैसा लो, क्यों लिया आपने पैसा? क्यों आपने ले लिया? जो आप समझा रहे थे, चूरू आने वाले विधायक हमारे को समझा रहे थे कि ये कहां से लाओगे, इतना लोन क्यों लिया? आपने उदय में पैसा क्यों लिया साहब? किसी ने कहा था आपको? किसी ने कहा था क्या आपको?
ये सिर्फ चिल्ला के और मिथ्या भाषण देके साहब हमें गुमराह मत करो यहां बैठे हुए। ये जो आपने कहा ना क्यों साइन करे, ये आपने इसलिए साइन करा है क्योंकि आप बाध्य कर रहे हो स्टेट्स को साइन करवाने के लिए। ये बातें स्टेट्स को साइन कराने के लिए बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। ये जो 15 रुपए की बिजली आप कराना चाह रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स किसने कहा लाने के लिए? हम पैसा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा स्मार्ट मीटर्स का पैसा दे रही है और बाध्य कर रही है बोर्ड्स को कि आप लगाइए, नहीं तो हम आपकी सब्सिडी खत्म कर देंगे। ये पूरा काम बीजेपी की सरकार सेंटर से कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि किसी तरह से स्टेट्स जो हैं, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, सब चीज मुमकिन है, और होता तो मुमकिन नहीं होता। बेचारे मनमोहन सिंह जी थे, कम बोलते थे बट इकोनॉमी को अच्छी तरह से लेके गए, वो इनके पेट में दर्द हो जाता। आज एफआरबीएम एक्ट आपके लिए बाध्य हो गया है। आप पैसा कहां से लाओगे? 53 लाख करोड़ रुपए का हम 53 लाख करोड़ रुपए का हम ऋण छोड़ के गए थे जब हमारी मनमोहन सिंह की सरकार गई थी। आज की डेट में वो 1,36,000 करोड़ हो गया 7 साल में। दैट मीन्स इट हैज इंक्रीज नॉट बाय 100%, इट हैज इंक्रीज बाय मोर देन 150% ऑल ओवर द कंट्री। दैट मीन्स एवरी मैन इन दिस कंट्री हैज टू पे 1 लाख रुपीज एज लोन। व्हाट हैव दे डन? करा क्या इन लोगों ने? और फिर हमारे को यह समझा रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट को जनमत के लिए भेज दो। अरे भाई आप ही का एक्ट है, सरकार ने ही भेजा है, साइन करो नहीं तो तुम्हारा गला घोंट देंगे। ऐसा मत करवाओ साहब, ऐसा मत करवाओ। कम से कम इस गरीब जनता का गला मत घोंटो आप इस तरीके से। तथ्यों में अंदर जाओ, ऊपर से पढ़ के तथ्य मत बताओ और गुमराह मत करो। आप यहां पर तथ्यों की आप अच्छी तरह से हम सबको जानकारी दो। आप सीनियर हो, आप नहीं समझाओगे तो हम सीखेंगे कैसे? गलत मत सिखाओ साहब, तो गलत मत सिखाओ। मेरा इसमें है ये कहना है साहब कि एफआरबीएम एक्ट हमारे को लाना पड़ेगा क्योंकि हमें बाध्य कर दिया गया है, इसलिए हमें लाना पड़ेगा। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं ला रहे। आज हमारी जो रेवेन्यूज हैं 5,600 करोड़ का पैसा नहीं दे रहे। आप सब जगह उज्ज्वला योजना का आपने गैस की सब्सिडी बंद कर दी। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, आपने गैस की सब्सिडी बंद कर दी। किसने कहा था? देवर पार्ट, एफआरबीएम एक्ट का पार्ट हो जाता ना। ये हमारे को लोन और लेना पड़ रहा है। सब सब्सिडीज बंद कर दी, फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने कम कर दी, गैस सब्सिडी आप कम कर दी। और आप ही का ये प्रोग्राम है, पावर मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है साहब, that all the loans of the power sector companies have to go to the state government। ये हमारा नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पावर मिनिस्ट्री कर रही है सेंटर की, जो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। ये हम कर रहे हैं क्या साहब? क्या हमने बाध्य करा? बताओ साहब। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो आप कोयला रोक देते हो और फिर आप कहते हो कि बिजली घर चलाओ बिना कोयले के। हमें करना पड़ेगा। आप किसी ना किसी तरह से घुमा के ये सब चीजें कर देते हो। कोयला आपने रोका, जनता हमारी मर रही है। एक्ट तो पास करना पड़ेगा साहब। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ये पास कर रहे हैं, उनने क्या कर दिया कि एफआरबीएम तो इन स्टेट्स को करना ही पड़ेगा। हमारे पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स कोई पास नहीं होने देंगी स्टेट्स, तो इससे हम उसको मिला दें। ये इनका तरीका है साहब काम करने का। बेईमानी है ही, दिख ही रही है साहब। मैं तो बोल ही रहा हूं। यदि मैं कहीं गलत हूं तो ये बता दें, मैं कहीं गलत हूं तो ये बता दें। इनका असली चेहरा तो उखाड़ने का टाइम अब आया था, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा था। मैंने असली चेहरा इनका उखाड़ दिया। तो साहब एफआरबीएम एक्ट हमारी मजबूरी है, जिसमें हमें बाध्य करा गया कि एफआरबीएम एक्ट हम पास करें, एक्स्ट्रा लोन लें। ये जो उदय योजना में ऑलरेडी
पावर सेक्टर कंपनीज के इनने लोन खत्म कर दिए थे, और हमें अपने जो बाकी बचे हुए लोन्स जो और लिए हैं वो भी हमें इस वजह से लेने पड़ेंगे। तो मैं ये सोचता हूं क्योंकि हमें बाध्य करा है केंद्र सरकार ने, तो हमें ये पास कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। जी कटारिया।